मैं राकेश जी के पास आती हूँ कि राकेश जी, जो ये पॉडकास्ट में कही गई बातें हैं और खासकर ये कहना कि मैं मनुष्य हूं, मैं गलती करता हूं, क्या उनको अपने कहे पे पछतावा हो रहा है? या बात जो एक अनिल जी कह रहे थे कि भाई आरएसएस में जो मोहन भागवत ने उनके बारे में ये कहा कि भाई लोग अपने आप को भगवान स्वघोषित ना करें, तो ये उसका असर है या कोई प्रायश्चित है मोदी जी जो कर रहे हैं? इसको इसको पूरे इंटरव्यू को आप कैसे देखेंगे सर? देखिए नीलू जी, बात यह है कि कहत कठिन, समझत कठिन और साधन कठिन विवेक, तुलसीदास जी कहते हैं मोदी जी जैसे लोगों के लिए। ये कहना कठिन है, समझना कठिन है और इनके साधनों को भी समझना कठिन है। और होए घुनाक्षर न्याय जो पुण्य प्रत्यु अनेक। जिस संस्था पर, जयरोथा नाम की जिस संस्था पर भाई साहब का पॉडकास्ट आया है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसका मूल काम है ब्रोकरेज सेवाएं देना। उसका असल काम जनता और नेताओं या वरिष्ठ लोगों के बीच संवाद कायम करना या सेतु कायम करना नहीं है। जिस बैनर पर माननीय मोदी जी ने अपने मन की बात कही है, वो दुनिया के जो फोवर्स की लिस्ट होती है 100 अमीर लोगों की, उसमें शामिल हमारे कामत साहब हैं। तो वो उनने मंच भी बहुत ऊंचा देखा है और वहां जाकर के अपने मन की बात कही है। तो ये उनका दरअसल क्या है कि दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव आने वाला है, उसको देखते हुए एक तरह का पैंतरा है, अपराध बोध से ग्रस्त माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस अवसर पर ये पॉडकास्ट, अपना ट्रेलर इसका रिलीज किया है कि दिल्ली की जनता उन्हें माफ कर दे, उन्हें अवतार समझना बंद कर दे। और 10 साल जो हो गए हैं लगातार आम आदमी पार्टी को जिताती आ रही है और दिल्ली के तख्त पर मोदी जी बैठे, नीचे वो अपने छोटे मोदी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो उनने इस समय और विषय दोनों दिल्ली विधानसभा चुनावों को देखते हुए तय किया। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि उन्होंने अपनी गलतियां मानना शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा कि मैं मनुष्य हूँ, अवतार नहीं हूँ। तो ये मनुष्य तो वो है, पहले से जानते थे। उन्हें अवतार तो उनकी पार्टी के लोगों ने बनाया, शिवराज सिंह ने बनाया, वो एक शर्मा कोई होते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उनने बनाया कि शिव का अवतार है, ब्रह्मा का अवतार है, विष्णु का अवतार है, और वो अवतार बन गए। लेकिन उन्हें मालूम हो गया कि 2002 में भी उनसे गलती हुई थी जब गुजरात में दंगा हुआ था। उन्हें मालूम हो गया कि 2022-23 में मणिपुर जिस तरह से जला और वहां वो नहीं गए, वहां भी उनसे गलती हुई थी। तो गलतियों की फहरिस्त बहुत लंबी है, तो उस पर धूल डालने के लिए ये पॉडकास्ट जारी किया गया है। और आप देखेंगे कि इस पॉडकास्ट को, इसके मूल जो श्रोता होंगे वो उतने दर्शक और श्रोता कम होंगे जितना गोदी मीडिया इसको परोस के लोगों तक पहुंचाएगा, ताकि लोग समझ लें कि भाई मोदी जी देखिए कितने भले आदमी हैं। उन्होंने अपने को अवतार मानने से इनकार कर दिया, लेकिन सबको मालूम है कि मुंह में राम है और बगल में वही पुरानी छुरी है जिससे कि अभी तक वो 10 साल से हिंदुस्तान की धर्मनिरपेक्षता, एकजुटता और बहुरंगिता को काटते चले आते हैं। जी, आप ये कह रहे हैं कि उनसे भलमनसाहट की उम्मीद ना करें, लेकिन इसको पॉलिटिकली कैसे देखा जाएगा राकेश जी? ये इनका पॉडकास्ट का इंटरव्यू, और जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो उन्होंने सीक्वेंस ऑफ इंटरव्यूज दिए थे, उसके बाद ये पहला पॉडकास्ट इंटरव्यू है। और उन्होंने चुना भी किसको? निखिल कामत को, जो कि एक शेयर ब्रोकर हैं और ज़ेरोडा के को फाउंडर हैं। उसके पीछे का माइंडसेट आपके हिसाब से क्या है कि उन्होंने क्यों इस पॉडकास्ट को चुना, और पॉडकास्ट में हिस्सा लेकर, पॉडकास्ट के जरिए एक इंटरव्यू देकर आज वो क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? जी राकेश जी। देखिए नीरज जी, अभी तक माननीय प्रधानमंत्री ने जितने प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए, वे उनमें से अधिकांश प्लेटफॉर्म अब अविश्वसनीय हो गए हैं। क्योंकि जैसा कि अभी हमारे साथी कह रहे थे कि इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं, तो अब उन्होंने ये नया प्लेटफॉर्म जो चुना है जीरोथा का, इसमें भी बड़े पेच हैं। ये एक तो ये है कि कॉर्पोरेट जगत में संदेश जाए कि मोदी जी ने अभी तक उनको छोड़ा नहीं है, वो तमाम आलोचनाओं के बावजूद कॉर्पोरेट जगत के साथ हैं। दूसरी बात, अगर आपने अभी जो कामत के बारे में बात की, तो ये कोई दूध की धुली संस्था नहीं है। इस पर कार्मिक मंत्रालय अतीत में फर्जी डीमेट अकाउंट खोलने के मामले में
3 करोड़ का अपना जुर्माना लगा चुकी है। समय पर आपने वित्तीय फाइनेंस सीईओ नियुक्त नहीं किया, उस पर इनके सारे डायरेक्टर्स पर 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख के जुर्माने लग चुके हैं। तो ये सजा याफ्ता लोग हैं और निश्चित तौर पर इनको प्लेटफॉर्म दिलाने में, प्रधानमंत्री को यहाँ तक खींच के लाने में जिन माधुरी बुच की बात की गई है, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को यहाँ तक लेके आई हैं, लालच दिया है या कोई फायदे गिनाए है, ये बात अलग है। लेकिन नहीं, लेकिन ये आपने इम्पोर्टेंट बात कही है, आपने ये महत्वपूर्ण बात कही है कि भाई ये पूरा जो पॉडकास्ट का एंगल है ये अदानी से जुड़ा हुआ है और माधवी बुच से जुड़ा हुआ है। तो क्या ये पॉसिबिलिटी आपको लगती है कि माधवी बुच ने मोदी जी को अपने आप को पाक साफ करने के लिए कहा होगा कि भाई देखिए ऐसे शेयर ब्रोकर प्लेटफॉर्म है, आप उस पर आइए, हम आपका इंटरव्यू करा देते हैं। तो क्या ये इंटरव्यू प्रधानमंत्री का माधवी बुच करवा सकती है? क्यों नहीं करवा सकती है? देखिए, मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी मुमकिन है। माधवी बुच भी करा सकती हैं, अंबानी भी करा सकते हैं, अडानी भी करा सकते हैं। हम अगर चाहें, आप अगर चाहें कि पब्लिक इंडिया पर मोदी जी आकर के हमारे साथ आधा घंटे बैठते हैं तो नहीं बैठेंगे वो। कारण ये है कि हम उनको कोई लाभ नहीं दिला सकते। और जो हमारा कारपोरेट जगत है, अब ये जो कामत साहब है, कोई छोटी मोटी दुकान तो है नहीं, 3 बिलियन की इनकी संपत्ति है और इन्होंने बाजार से एक पैसा नहीं लिया। तो पैसा आया कहाँ से? यही फर्जी डीमैट अकाउंट खोल खाल के आया होगा। और निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं शिकंजे में फंसे होंगे, तो प्रधानमंत्री के निकट आके अपने आप को भी बचाना चाहते होंगे, माधुरी बुच को भी बचाना चाहते होंगे। बल्कि पूरी एक जो चैन है जालसाजों की, जो इस तरह के कारपोरेट जगत में काम कर रही है, उनको संरक्षण देने के लिए मुझे लगता है कामत साहब ने ये पॉडकास्ट की तैयारी की और इसके लिए जुगाड़ लगाई होगी। बाकी मोदी जी इतने व्यस्त आदमी हैं, यूक्रेन और रूस का युद्ध निपटाने से उन्हें फुर्सत नहीं मिल रही, फिर ये पॉडकास्ट की फुर्सत कहाँ से मिल गई? और पॉडकास्ट की जरूरत क्या? वो तो 100 से ज्यादा बार बैठ कर के आकाशवाणी, दूरदर्शन पर मन की बात कर चुके हैं। फिर भी मन में इतनी बातें कैसे रह गई थी? ये कहना कि मैं अवतार नहीं हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मुझसे गलतियां हुई होंगी। तो अब उन्हें लगने लगा है कि लोग उनकी गलतियों की फहरिस्त बना चुके हैं और एक एक करके आने वाले दिनों में उनका हिसाब चुकता करेंगे। तो इसलिए नवन नीच की दुखदाई जिम धनु अंकुश उरग बिलाई में बार बार कहता हूँ कि बिल्ली हो, धनुष हो, नाग हो, ये अगर झुकता है तो इसके पीछे भी खतरे ही होते हैं। इस समय अगर मोदी जी अपने आप को मनुष्य कह रहे हैं, अवतार नहीं कह रहे हैं, तो ये फिर एक खतरनाक संकेत है और देश की जनता को, देश के राजनीतिक दलों को इस संकेत को समझना चाहिए। राकेश जी, अंत में क्या कहेंगे? बस फिर मैं कार्यक्रम को खत्म करती हूँ। जी सर। देखिए, निश्चित तौर पर ये जो पॉडकास्ट है, इसको देश की जनता गंभीरता से लेने वाली नहीं है, क्योंकि इसका जो ट्रेलर ही है उसको देख करके ये लोगों को हंसी आती है। तो हकीकत और अफसाना ये लोग समझते हैं कि मोदी जी जो बोल रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। वो अभी भी अपने को अवतार की तरह ही आचरित कर रहे हैं। उनके आचरण में न कोई तब्दीली आई है, न कोई तब्दीली आने की संभावना मुझे दिखाई देती है। वो अवतार थे, अवतार ही रहेंगे, मनुष्य होने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें उन्हें शायद अब कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि देर बहुत हो चुकी है।